तो कभी सोचा है कि वो जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं शहर को स्मार्ट बनाने के, उनके पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम बात करेंगे उसी एम्बिशियस स्मार्ट सिटी मिशन की। एक ऐसा सपना जिसने हमें दिखाया कि भविष्य का भारत कैसा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सपना सच में पूरा हुआ? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। स्क्रीन पर जो लाइनें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारी पूरी पड़ताल का, आप कह सकते हैं, निचोड़ है। ये एक अलग ही कहानी है, अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, घोस्ट प्रोजेक्ट्स की, और हाँ, उस जनता की जो रोजाना कंस्ट्रक्शन के मलबे से गुजरकर थक चुकी है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे वादा क्या था, फिर डेडलाइन यानी समय सीमा की बात करेंगे, इसके बाद असली पड़ताल में उतरेंगे, जमीन पर क्या हो रहा है वो देखेंगे, और आखिर में एक फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस वादे से, उस सपने से जो हम सबको दिखाया गया था। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, ये एक क्रांति का वादा था। एक ऐसे भारत का सपना जहां शहर टेक्नोलॉजी की मदद से चलते हैं और हर किसी के लिए जिंदगी आसान हो जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां ट्रैफिक जाम ना हो, जहां पानी और बिजली 24 घंटे मिले और जहां हाई स्पीड इंटरनेट हर कोने में हो। वादा यही था कि टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब हमने प्रोजेक्ट पूरा होने के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत को मिलाया, तो दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। एक वो जो सरकार दिखा रही है, और दूसरी वो जो असल में है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये मिशन आधिकारिक तौर पर अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, इसकी डेडलाइन निकल चुकी है। मतलब जो काम होना था वो हो गया। अब ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि इतने सालों में इतने पैसे खर्च करके आखिर हासिल क्या हुआ। सरकारी आंकड़ों को देखें तो लगता है कि मिशन जबरदस्त कामयाब रहा। दावा है कि 93 से 95% प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। सुनने में ये आंकड़ा बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन इस 95% के आंकड़े में एक छोटा सा पेंच है। देखिए, ये आंकड़ा सिर्फ ये बताता है कि काम करने के लिए ठेके या वर्क ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। ये नहीं बताता कि वो काम पूरा भी हुआ है या नहीं। मतलब सड़कें बनी या नहीं, बसें चलने लगी या नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर तो कर दिया, पर वो अभी तक आपकी टेबल पर आया नहीं है। और अब देखिए असली तस्वीर। हमारी पड़ताल के मुताबिक 100 स्मार्ट सिटीज में से सिर्फ 18 शहर ऐसे हैं जहां सच में सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। सोचिए, एक तरफ 95% का दावा और दूसरी तरफ हकीकत सिर्फ 18% की। ये फर्क बहुत बड़ा है। तो चलिए अब इन कागजी आंकड़ों से बाहर निकलते हैं और सीधे जमीन पर उतरते हैं। देखते हैं कि वहां की असली कहानी क्या है। लोगों की सबसे आम शिकायतों में से एक है ये खोदो और भरो का कभी ना खत्म होने वाला खेल। होता यह है कि एक नई चमचमाती सड़क बनती है और कुछ ही दिन या हफ्तों बाद उसे किसी पुरानी पाइपलाइन या केबल के लिए फिर से खोद दिया जाता है। और ये जो चक्र है ये लगभग हर स्मार्ट सिटी में देखने को मिला है। इससे ना सिर्फ लोगों को परेशानी होती है, बल्कि ये सरकारी पैसे की सीधी सीधी बर्बादी भी है। पुणे का उदाहरण लेते हैं। वहां वादा किया गया था कि सड़कों के नीचे यूटिलिटी डक्ट्स बनाए जाएंगे, मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें सारे पाइप और तार एक साथ हों ताकि सड़क को बार बार खोदना ना पड़े। लेकिन हुआ क्या? अलग अलग विभागों में कोई तालमेल ही नहीं था। नतीजा, नई नवेली सड़कों को फिर से खोदना पड़ा। केरल में तो मामला और भी अजीब है। एक नई स्मार्ट रोड का उद्घाटन हुआ और कुछ ही दिनों में सीवेज लाइन फट गई। जब जांच हुई तो पता चला कि पुराने खराब पाइपों को बदलने के बजाय उन्हीं के ऊपर नई सड़क बना दी गई थी। मतलब पूरी मेहनत और पैसा सब बेकार। अब बात करते हैं एक और हैरान करने वाली हकीकत की, जिसे कहते हैं घोस्ट प्रोजेक्ट्स। ये ऐसे भूतिया प्रोजेक्ट्स हैं जो कागजों में तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर या तो मौजूद ही नहीं है या फिर किसी काम के नहीं हैं। जैसे लुधियाना को ही ले लीजिए, वहां 100 इलेक्ट्रिक बसों का वादा था। बसें आ भी गईं, लेकिन चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 2 साल बीत गए, उनके लिए चार्जिंग स्टेशन ही नहीं बन पाए। तो ये बसें अब सिर्फ कागजों पर ही दौड़ रही हैं। या फिर आगरा का केस देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके स्मार्ट ही टॉयलेट्स बनाए गए, पर उन पर ताले लटके हैं। वजह? बनाने का पैसा तो लगा दिया, लेकिन उनकी साफ सफाई और मेंटेनेंस का कोई इंतजाम ही नहीं किया। अच्छा, ये सब तो हो गई तकनीकी और प्लानिंग की गड़बड़ियां।
पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इन प्रोजेक्ट्स से आम आदमी की जिंदगी में कोई सुधार आया? क्या लोगों को वो मिला जिसकी उन्हें सच में जरूरत थी? ये टेबल देखिए, ये मांग और हकीकत के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। लोगों ने मांगा 24 घंटे पानी, तो उन्हें मिले स्मार्ट मीटर, लेकिन पानी की किल्लत वैसी ही है। लोगों ने मांगी बिना गड्ढों वाली सड़कें, तो उन्हें मिले वाईफाई वाले खंभे, जिनके चक्कर में अच्छी खासी सड़कें भी खोद दी गईं। मतलब साफ है, प्राथमिकताएं कहीं और ही थीं। तो इन सभी बातों और सबूतों को देखने के बाद इस पूरी पड़ताल का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या स्मार्ट सिटी मिशन अपने वादों पर खरा उतर पाया? शायद ये लाइन इस पूरी कहानी का सबसे सटीक सार है। ऐसा लगता है कि ये मिशन शहरों को सच में स्मार्ट बनाने से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बांटने का एक बड़ा मौका बन गया। तो इस मिशन की विरासत क्या है? आम जनता के लिए सालों की धूल, मलबा और ट्रैफिक जैम। ऐसी महंगी टेक्नोलॉजी जिसका मेंटेनेंस अब शहरों के लिए एक नया सिरदर्द है। और सबसे बड़ी बात, पानी के पाइप और नालियों जैसी जो बुनियादी जरूरतें थीं, वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या इस सब के बाद हमारे शहर वाकई स्मार्ट हुए हैं, या बस उन्हें मेंटेन करने का खर्चा और ज्यादा बढ़ गया है? लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? अगर आप भी अपने शहर में ऐसी ही समस्याओं से परेशान हैं, तो एक रास्ता है। CPGRMS नाम का एक सरकारी पोर्टल है, जहां आप अपनी शिकायत सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां दर्ज की गई शिकायत पर स्थानीय अधिकारियों को जवाब देना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि अपनी आवाज को सही जगह तक पहुंचाने का एक जरिया है। याद रखिए, शहर स्मार्ट तभी बनेंगे जब नागरिक स्मार्ट बनेंगे।